हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषताएं, कि साझेदारी होती क्या है, साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषताएं। तो और आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख यानी साझेदारी संलेख आज हम देखेंगे कि साझेदारी संलेख होता क्या है, किसे कहते हैं, और साझेदारी संलेख और साझेदारी संलेख का अभाव। एक ये टॉपिक हुआ साझेदारी संलेख और दूसरा साझेदारी संलेख का अभाव। साझेदारी संलेख का अभाव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साझेदारी संलेख क्या होता है। जब हम कोई बिजनेस पार्टनरशिप में चालू करते हैं, यानी जब हम कोई बिजनेस साझेदारी के तौर पर शुरू करते हैं, तो बिजनेस को शुरू करते समय कुछ शर्तें होती हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करते समय हम कुछ शर्तें रखते हैं, पार्टनर्स के बीच में कुछ शर्तें होती हैं और वो शर्तें ही हमारा साझेदारी संलेख कहलाता है। मतलब जैसे एक बिजनेस हमने ओपन किया, इस बिजनेस में रमेश और एक सुरेश, नाम के दो पार्टनर्स थे। ये पहला और ये दूसरा, मतलब रमेश और सुरेश दो पार्टनर थे। उन्होंने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जब इन्होंने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया तो इन दोनों के मध्य में बिजनेस शुरू करने से पहले या बिजनेस शुरू करते समय कुछ बातें हुई होंगी, कुछ शर्तें हुई होंगी कि मैं ये करूँगा, तुम ये करोगे। जैसे कि रमेश कहता है, रमेश के पास पैसे थे तो रमेश पूंजी लाता है, तो रमेश बोलता है कि जितना पूंजी होगा मैं सिर्फ पूंजी लगा सकता हूँ, मैं उस बिजनेस में काम नहीं कर सकता। और सुरेश के पास पूंजी नहीं था तो सुरेश बोल देगा कि ठीक है तुम पैसे लगाओ। तो रमेश ने मान लेते हैं 1 लाख रुपए बिजनेस में अपना कैपिटल के तौर पे दे दिया। मतलब जो पैसे लगा बिजनेस में वो रमेश का कैपिटल हो गया। तो रमेश का तो हो गया कि रमेश ने बोला था कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं बिजनेस में पैसे दे सकता हूँ, पूंजी दे दूंगा और काम नहीं करूँगा। तो सुरेश भी उस बात के लिए एग्री होगा कि हाँ ठीक है तुम पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला, अब जब सुरेश की बारी आई तो सुरेश ने बोला ठीक है तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने दे दिए और काम नहीं करोगे, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो ज्ञान है, मैं काम कर सकता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिर्फ काम करूँगा। तो इस पर रमेश बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, मैं पैसे देता हूँ और तुम काम करोगे, तुम पैसे नहीं दोगे तो ठीक है। तो सुरेश जो काम करने के लिए, कार्य के लिए एग्री हुआ, कार्य करने के लिए जो सुरेश एग्री हुआ और रमेश ने उसे मान लिया, तो उन दोनों के मध्य जो समझौता हुआ वही साझेदारी संलेख होता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो बातें हुई, जो बातचीत हुई, वो बातचीत ही साझेदारी संलेख कहलाता है। कि वो बिजनेस में कितना कौन पैसा लाएगा, कौन क्या करेगा, कौन काम करेगा, कौन पैसा लाएगा, या फिर कितना लोन, अगर मान लेते हैं अगर बिजनेस में जैसे रमेश ने 1 लाख रुपए दिया, ये कम पड़ गया तो अब तो दोबारा तो ये देगा तो वो एक तरह का ऋण देगा, दोबारा तो फिर लगाएगा नहीं। तो अगर मान लेते हैं रमेश बिजनेस में ऋण के तौर पर 10,000 रुपये दिया, तो अगर इन दोनों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है कि हाँ जो तुम ऋण के तौर पर ब्याज पैसे दोगे उस पर हम इतना % ब्याज देंगे, अगर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है तो उस तौर पे जो ब्याज दिया जाएगा, ऋण पर ब्याज, वो 6% दिया जाता है। उस तौर पे जो बिजनेस में जो परसेंटेज दिया, जो ऋण पर ब्याज दिया जाएगा वो 6% दिया जाएगा। ठीक है, अब यही हो गया साझेदारी संलेख। मतलब जब साझेदारी संलेख जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो लिखित हो सकता है या तो मौखिक हो सकता है। या तो ये आपस में सिर्फ बात करके उस बात पे एग्री हो सकते हैं, या फिर उस बात को जिस बात के लिए लोग राजी हुए उसको एक लिखित तौर पर स्टाम्प पे लिख के भी उस कार्य को कर सकते हैं।
तो जो साझेदारी समझौता होता है वो ऐच्छिक होता है, क्योंकि वो पार्टनर्स के इच्छा पर निर्भर करता है कि उनको क्या करना है, साझेदारी संलेख को रजिस्टर्ड कराना है या नहीं कराना है, वो उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। तो यही होता है साझेदारी संलेख। मतलब यानी कि जब दो साझेदारों के मध्य कोई समझौता होता हो, या तो वो लिखित हो या तो मौखिक हो, लेकिन लिखित समझौता मौखिक समझौते के अभाव ज़्यादातर प्रभावी होता है। लिखित समझौता कहीं भी लिखित कोई भी प्रूफ ज़्यादा मान्य होता है, तो वही साझेदारी संलेख होता है। जब कोई समझौता लिखित या मौखिक हो तो वही साझेदारी संलेख कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, साझेदारी संलेख का अभाव यानी किसी चीज़ का ना होना ही अभाव कहलाता है। मतलब किसी चीज़ का ना होना ही अभाव कहलाता है। तो जब साझेदारों के मध्य कोई समझौता ना हुआ हो वही साझेदारी संलेख कहलाएगा। साझेदारी संलेख का अभाव यानी जब साझेदारों के मध्य कोई समझौता ना हुआ कि हम ब्याज पे कितना % लोन दें, मतलब जो लोन दोगे उस पर कितना % ब्याज देना है, या फिर जो काम करोगे उसके लिए कितना मेहनता देना है, या फिर कैपिटल पे कितना % हम ब्याज देंगे, कितना कैपिटल लाएंगे, कितना कैपिटल ले जाएंगे, इन सब के संबंध में जब कोई समझौता नहीं हुआ होता है तो उसे ही साझेदारी संलेख का अभाव कहा जाता है। ठीक, ये तो है साझेदारी संलेख और साझेदारी संलेख का अभाव। अब अगला टॉपिक है लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी यानी जो साझेदार लाभ पा रहा है उसके लिए गारंटी। तो लाभ की गारंटी क्या होती है? जब कोई साझेदार अपने लाभ का, जैसे मान लेते हैं कोई साझेदार, दो साझेदार थे, रमेश और सुरेश, एक व्यापार शुरू किए थे रमेश और सुरेश मिलकर, और वो चाहते हैं कि इनके बीच कोई और आ जाए। मतलब इनके बीच ये दो साझेदार थे और ये चाहते हैं कि कोई और भी साझेदार आ जाए। तो जो मानते हैं महेश तीसरा साझेदार आता है, ये तीसरा साझेदार महेश व्यापार में आता है, लेकिन महेश कहता है कि हम एक ही शर्त पर बिजनेस में आएंगे, अगर हम बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कंपनी लॉस में चली गई तो उसमें तो मेरा घाटा हो जाएगा। तो ऐसे तौर पर, ऐसे वक्त में रमेश या सुरेश ये दोनों मिलकर या फिर दोनों में से कोई एक महेश को ये आश्वासन देता है। अगर ये आश्वासन देता है कि ठीक है, अगर मान लेते हैं कि बिजनेस में लाभ होगा या हानि होगा, तुम्हें इतना % लाभ अवश्य मिलेगा। मतलब मान लेते हैं कि 1 लाख का कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस समय जो ये दोनों मिलकर इसको आश्वासन देंगे, यानी एक राहत देंगे कि ठीक है, अगर चाहे बिजनेस में लाभ हो, अगर बिजनेस में लाभ होगा या हानि होगी, तुम्हें इतना % लाभ दिया जाएगा। तो जो परसेंटेज डिसाइड होगा इन लोगों के बीच में कि इतना तुम्हें ज़रूर दिया जाएगा, तो वही लाभ की गारंटी है। मतलब जो पाने वाला है इसको एक आश्वासन के तौर पर एक रकम दी जाती है, एक आश्वासन दिया जाता है कि ठीक है, तुम्हें इतना % इतना रुपए ज़रूर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। तो वही लाभ की गारंटी होती है, जो कि ये पाने वाला होता है। और ये लाभ की गारंटी देने वाला होता कौन है? या तो ये दोनों साझेदार हो सकते हैं, मिलकर दे सकते हैं, या तो फिर सिर्फ एक ही साझेदार, दोनों में से कोई एक साझेदार भी मिलकर लाभ की गारंटी दे सकता है, तो उसे लाभ की गारंटी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।